अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CNN पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो वीलाग है इंतहाई अहम है। 3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। अहम डेवलपमेंट हुई हैं जो उस हवाले से आपसे बात करेंगे। एक तो हम जो लाहौर हाई कोर्ट है उसकी तरफ से मरियम नवाज साहबा को एक बहुत बड़ा रिलीफ वो मिल चुका है। फिर हम आगे देखेंगे कि साथ साथ चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें हुकूमत को एक बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ मिला है। बहुत बड़ा जो है वो हम ताज़ा हवा का झोंका हुकूमत के लिए कह सकते हैं। हुकूमत के लिए एक जो था कि शायद जो हाई कोर्ट में, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस दायर हुआ था, ये पिटीशन दायर हुई थी, तो उसका फैसला महफूज हुआ था। उस हवाले से एक बहुत बड़ा रिलीफ वो भी आपके साथ आगे जाके शेयर करेंगे। फिर तीसरी हम बात करेंगे PDM की सियासत के हवाले से, इंतहाई अहम है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। सिर्फ ये नहीं, क्योंकि वो PDM के सरबराह भी हैं। हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काफ़ी तल्ख जो है वो जुमलों का तबादला स्टार्ट हो चुका है। PDM के अंदर एक PDM बनने जा रही है। ये क्या तमाम माजरा है, इंतहाई अहम है। वीडियो पूरी देखिएगा। तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करने से पहले सबसे एक हमारी रिक्वेस्ट होती है, वो होती है आप हमारे जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन हम पहली खबर की तरफ जाते हैं, फिर हम स्टेप बाई स्टेप बाकी जो 2 खबरें हैं उनके हवाले से भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो पहली खबर है वो है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बड़ा बार वक्त फैसला। लोगों को हमेशा से इतराज़ रहा होता है कि जो हमारी अदालतें हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, वो फैसले बहुत लेट करती हैं। अगर करती हैं तो वो शायद कुछ ऐसी भी केसेस सामने आए हैं कि लोगों की सारी ज़िंदगी गुजर जाती हैं लेकिन फ़ैसला नहीं हो पाता। लेकिन आज का जो फ़ैसला है, चूँकि 26 मार्च को नैब में पेशी है मरियम नवाज साहबा की, उस हवाले से एक बड़े खौफनाक किस्म के मंसूबे हैं वो बन चुके हैं। हाफिज हुसैन अहमद जो सीनियर रहनुमा JUIF के मौलाना साहब कह रहे हैं, आजकल इख्तिलाफात उनके साथ उनका है, उन्होंने भी इस हवाले से खबरदार की है कि मौलाना साहब के बड़े ख़तरनाक किस्म के अज़ाइम हैं और उनको कुछ पैसों की भी ऑफ़र हो चुकी है। और उस हवाले से कुछ जो कारकुन हैं उस दिन कुछ न कुछ खून खराबा कर सकते हैं। इस हवाले से एक मीटिंग हुई जाती उमरा में, हम उस हवाले से हमने एक वीलाग भी किया, बल्कि एक इंटरव्यू किया हाफिज साहब का, वो भी आपने सुना होगा यकीनन। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फिर उसमें उन्होंने ये यहाँ भी बताया, क्योंकि मौलाना साहब जो हैं वो ये राय दे रहे हैं और मियाँ साहब जो हैं, मरियम साहब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आ रही हैं, तो चाह रही हैं कि पिंडी की तरफ जो है मार्च किया जाए। तो वो बस आगे से उन्होंने स्माइल ही दी, कहा कि कौन पिंडी की तरफ करेगा। हाफिज हुसैन अहमद साहब ने, मौलाना साहब करेंगे जो खुद एस्टेब्लिशमेंट के रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे जिनका माजी सारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से भरा हुआ है। तो ये एक जो सबसे पहली जो खबर है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम खान साहब के हवाले से उनको रिक्वेस्ट की गई थी, क्योंकि 26 मार्च को, आज से 2 दिन बाद, चूँकि मरियम नवाज साहबा ने कि वहाँ पे नैब ने तलब किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत को कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, रेंजर भी तलब कर रखी है, कुछ खून खराबा और कुछ इस तरह लड़ाई झगड़े का खुदा न खास्ता इम्कान है। तो हुकूमत चाह रही थी, शेख साहब भी बड़े पुरज़म थे कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन हमने देखा कि जैसी मरियम साहबा गई, उन्होंने रिक्वेस्ट की, फौरी तौर पे हमारी मौजूदा अदालतों ने फौरी तौर पे वो मंजूर की। उसके बाद फिर यही फैसला भी दे दिया कि जो नैब है उस दिन 26 मार्च को मरियम साहबा को वो अरेस्ट नहीं करेंगी। ये खबर थी। आप इससे खुद ही अंदाजा लगाएंगे, गरीब जो है उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, जो आम आदमी है उसकी। और लेकिन आजकल हमारी अदालतें हैं, और ख़ास तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से है, आज एक बड़ा अहम फैसला, अहम रिलीफ जो है वो नून लीग के लिए ये लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनकी तरफ से दिया गया है। दूसरी जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है। उनके जो चीफ जस्टिस हैं अतहर मीनल्ला साहब, उन जो ज़ेर इल्तवा थी पिटीशन जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दायर की हुई थी, चेयरमैन सेनेट के हवाले से जो 7 जो 10 का दिन का मामला था, प्रॉब्लम आ रहा था, इशू आ रहा था, उस हवाले से था, वो भी निपटा दी गई है और वो रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, नाकाबिल समात करार दिया है वो दरख्वास्त। तो ये एक
बड़ा रिलीफ है हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे हुकूमती ऐवानों के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये ख़तरा एक मौजूद था कि शायद जो है वो संजरानी साहब, चूँकि उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है, तो शायद कुछ अगर इस तरह का फैसला आ जाता है तो शायद PDM के लिए और ख़ास तौर पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब ऑलरेडी सेनेटर बन चुके हैं। किस तरह बने हैं नाज़रीन वो आपने देखा। तो एक यहाँ पे एक बड़ी अहम बात होनी थी। अगर ये हम जो तीसरी खबर आपके साथ शेयर करनी है उसको इसी के साथ अटैच करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी जो इश्यूज चल रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, और इस पे नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने दो चीज़ें, क्योंकि PDM में जो दरारें शुरू हो गई हैं वो उसकी एक मेन मसला ये था, एक तो लॉन्ग मार्च के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोला था कि अभी हम लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, दूसरा फिर जो PDM ने बोला था कि इस्तीफों के हवाले से। फिर हमने देखा कि दोनों तरफ से एक काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई। मरियम साहबा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो हैं सेलेक्टर हैं उनको एक नरम गोशा जो है वो सेलेक्टर की ज़रूरत है। उनका इशारा बिलावल की तरफ था। फिर बिलावल साहब ने उसका रद्द अमल दिया, उन्होंने कहा कि मेरी रगों में जो खून है वो सेलेक्टेड का नहीं है, तो उन्होंने भी उसका जवाब दिया। फिर हमने एक और देखा कि राना सनाउल्लाह जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने ये कहा है कि मेरा एक ही बेटा है और वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं लड़ेगा या नहीं लड़ सकता, ये भी उनका बयान आया। उसके बाद दोनों तरफ से जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपस में काफ़ी जो है वो बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। तो उसमें जो ख़ास तौर पे जो PDM है उसके अंदर ये दरारें शुरू हो गई। फिर हमने देखा कि बिलावल साहब ने मुलाकात सिराजुल हक साहब से भी की, लेकिन एक इशू यहाँ पे ये हुआ है कि इसमें जो मौलाना फजल रहमान साहब है उनकी साख जो है वो बड़ी मुतासर हुई है, ख़ास पर उनकी जो क़यादत के हवाले से, जो उनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उस, क्योंकि उनके हाथ में जो वो चाह रहे थे हुकूमत गिराने के हवाले से जो एक वो तहरीक लेके निकले थे, वो तहरीक जो है वो बस इसी इख्तिलाफात के जो शिकार हो चुकी है। तो प्रॉब्लम आगे ये हो रहा है कि अभी तक जो है वो मौलाना साहब इसी तगदो में हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक अहम डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि मौलाना साहब का रब्ता हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। तो अभी ये हुआ है कि जो 26 तारीख को मरियम साहबा जाएंगी नैब पेशिश में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा लेगी। हमने देखा कि इस हवाले से नून लीग और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में एक दूसरों के हवाले से, लेकिन इशू ये है ये आने वाले दिनों में मजीद भी आपको इस अगले वीलाग में बताऊंगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के अब वो करीब समझी जा रही है। अगर करीब समझी जा रही है, कुछ इस तरह के बयानात भी इस तरह के एक थोड़ा नरम लहजा है। फिर हमने देखा कि जिस तरह कैप्टन सल्तन वाला भी मामला हुआ था, तो डायरेक्ट जो है उस पर बिलावल ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नोटिस लेने का वो मुतालबा किया, जिसके बाद उन्होंने मंजूर किया और एक बड़ी लंबी बहस है। तो अब प्रॉब्लम इशू ये है जो PDM वज़ीर-ए-आज़म और अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो गिराने को निकली थी और ख़ुद जो है वो गिराते गिराते हुकूमत को खुद अब गिर चुकी है। तो देखते हैं कि जो PDM जो है आने वाले दिनों में PDM में मज़ीद दरारें और उनके अंदर, क्योंकि ये भी अभी आ रहा है सुनने में, ये भी आ रहा है कि जो अपोजिशन है ख़ास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कुछ अपोजिशन जो सेनेट में, प्रॉब्लम इशू इनका यहाँ पे आ रहा है, जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है उस पर जो है आपस में इनका क्लैश बड़ा सख्त हो रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ गिलानी साहब वो हार चुके हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही कह रही है कि हमारे ज़्यादा लोग हैं। नून लीग कहती है कि जिस तरह फार्मूला था जो हमारा तय हुआ था शाहिद खान अब्बासी साहब के घर पे जो मीटिंग हुई थी उसमें यही तय पाया था कि जो सेनेट में अपोजिशन लीडर होगा वो नून लीग का होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती है। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का जो वीलाग है हमारा वो आपको पसंद आया होगा। आपका मेज़बान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।